पुष्पा जी गहरी सोच में डूबी हुई कहती हैं कि हम अनु की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और अगर देखा जाए तो डॉक्टर मोहित अनु के लिए एक बेहतरीन रिश्ता हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आर्या के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही होती है और वो खुद से कहता है कि आज मैं अनु से मिले बगैर नहीं रह पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संडे के दिन झंडे आर्या का भेजा हुआ गिफ्ट लेकर अनु के पास पहुंचता है और जैसे ही वो कहता है कि ये गिफ्ट आर्या सर ने तुम्हारे लिए भेजा है तो अनु की आंखों में खुशी चमक उठती है और दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि आखिर इस गिफ्ट में क्या होगा, लेकिन उसी लम्हे उसे अपनी अम्मी की बात याद आ जाती है कि आर्या सर से दूर रहना है और उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। दिल और दिमाग की इस जंग में अनु खुद को संभालते हुए झंडे से कह देती है कि सॉरी, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, और लरसते हाथों से वो गिफ्ट वापस कर देती है। झंडे उदास दिल के साथ वापस जाकर आर्या को सब बता देता है तो आर्या को महसूस होता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, इसीलिए अनु ने ऐसा किया। इधर डॉक्टर मोहित अनु के मोहल्ले में आकर शर्मा जी का हालचाल पूछता है और फिर जानबूझकर अनु से बातें बढ़ाने लगता है। उसकी आंखों में दिलचस्पी साफ नजर आ रही होती है, जबकि अनु बस नॉर्मल अंदाज में बात करती है। मगर पुष्पा और शर्मा जी ये मंजर देख लेते हैं और दोनों के जहन में एक ही बात आती है कि अनु के लिए डॉक्टर मोहित से बेहतर और कौन हो सकता है। उधर आर्या का दिल ये मानने को तैयार नहीं होता और वो फैसला कर लेता है कि अब उसे खुद जाकर अनु से मिलना ही होगा और पूछना होगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि वो ना उससे बात कर रही है और ना ही उसका गिफ्ट कबूल कर रही है। इसी सोच के साथ आर्या गाड़ी लेकर अनु के घर के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि अनु और डॉक्टर मोहित एक साथ घूम रहे हैं और हंसकर बात कर रहे हैं, जिससे आर्या का दिल टूटने लगता है। वो गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ने ही वाला होता है कि अचानक पीछे से एक साया उभर कर आता है और लोहे की रॉड जोर से आर्या के सर पर मारती है। खून बहने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और आर्या बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही देर में ये खबर झंडे तक पहुंचती है, जो घबराकर दौड़ता हुआ आर्या को बचाने आ जाता है, जबकि दूसरी तरफ अनु अपने घर में बिल्कुल बेखबर होती है, अपने माँ बाप की बातों में बंधी हुई, ये जाने बगैर कि जिस शख्स से उसे दूर रहने को कहा गया है वो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। आगे जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो हुआ वो आपसे मिस ना हो।